तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 क्वेश्चन। एक होगा हमारा जिसमें हम चेक करेंगे कि चेक इफ सॉर्टेड एरे। सो बेसिकली सॉर्टेड एरे है या नहीं है, एरे हमारा सॉर्टेड है या नहीं है। और इसमें एक और चीज़ होगी कि अगर रोटेशन से हम सॉर्टेड बना सकते हैं या नहीं। अगर हम रोटेशन से भी इसको सॉर्टेड बना सकते हैं तो भी हम ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। यानी कि सॉर्टेड एरे हमें दे रखा है, उसके अंदर से हमें डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करके कितने एलिमेंट्स यूनिक है वो रिटर्न करना है। ठीक है, दैट्स इट। अभी हम देखना शुरू करते हैं। चेक इफ एरे सॉर्टेड एंड रोटेटेड। तो इसको क्वेश्चन को आप पढ़ लो, मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ कि इसमें बेसिकली हमें करना है। तो हमारे पास एक एरे पड़ा हुआ है और एरे हमारे पास है तरीके का, के अंदर कुछ वैल्यूज हैं। एग्जैक्टली सेम वैल्यू उठा लेता हूँ जो कि मुझे दे रखी है इसमें 3 4 5 1 2। ठीक है, ये है हमारे पास नम्स एरे 3 4 5 1 एंड 2। अब मुझे ये बताना है कि ये एरे एक तो सॉर्टेड है या नहीं है, और सेकंड चीज चेक करनी है अगर रोटेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसमें बोला ये गया है कि एक आपको बस चेक ये करना है कि सॉर्टेड है या नहीं है। अगर सॉर्टेड नहीं है, जैसे कि ये नहीं है, ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो, चेक करना है आपको कि अगर हम रोटेशन करें कितने भी नंबर का करें तो रोटेशन से क्या ये एरे हमारा सॉर्टेड हो जाएगा या नहीं होगा। देन रोटेटेड से हम नंबर ऑफ पोजीशंस, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस यही चेक करना है इसमें कि सॉर्टेड हो सकता है या नहीं होता है किसी भी रोटेशन से या नहीं। तो इसका फंडा क्या है, सिंपल है वैसे, इसमें कुछ बहुत भारी नहीं लगना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम एक तो यही चीज चेक करेंगे कि ये जो नंबर हमने पहले उठा रखा है, कि सपोज मैंने यहाँ पे 3 उठा रखा है, पहले मैं यहाँ पे 3 पे गया तो मैंने चेक किया 3 इज लेस देन 4 है या नहीं है, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसलिए हम ग्रेटर देन का ही चेक लगेंगे। तो हमने चेक किया कि 3 इज ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आ गए 4 इज लेस देन 5 है या नहीं है, 3 इज लेस देन 4 है, हाँ है, 4 इज लेस देन 5 है, हाँ है। अब देखेंगे 5 इज लेस देन 1 है, नहीं, 5 तो लेस देन 1 नहीं है, 5 तो ग्रेटर देन 1 है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे कोई यहाँ पे तो इंक्रीज नहीं हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इनको हम रोटेट पोजीशन पे होते अगर, यानी अगर इसको हम रोटेट कर दें किसी तरीके से तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं। अब रोटेशन में दो चीजें एक चीज काम करती है कि अगर कहीं पे रोटेशन है किसी एरे, आप नोटिस अगर यहाँ पे करोगे 3 4 5 है, फिर 1 2 है, यानी कि फिर से वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल गया है। अब ये अगर दोबारा नॉन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग में आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, सिंपल मैं इसी एरे को उठाऊंगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके 3 4 5 1 और फिर है हमारे पास 2। अगर अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आता है 6, ओके नाउ अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 6। एक तो ये, अब ये जो एरे है हमारा, क्या ये सॉर्टेड है या फिर किसी भी तरीके के रोटेशन के बाद ये सॉर्टेड हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता, मैं भी आपको बताता हूँ। पहले हम एक और एरे बनाएंगे और उसमें हम वैल्यू देने वाले हैं 6 7 8 1 1 नहीं देते हैं, मैं देता हूँ 3 और फिर मैं दे दूंगा उसको 2। अब ये एरे भी हमारा सॉर्टेड नहीं है और रोटेशन के बाद भी सॉर्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? सिंपल, इसमें क्या हुआ, 6 लेस देन 7 है, 7 लेस देन 8 है, 8 ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक रोटेशन हो सकता है कि रोटेशन करने से हमारा काम चल जाए, अगर आगे के नंबर्स भी हमारे उसी ऑर्डर में चलते हैं तो। फिर यहाँ पे 3 आया, फिर देखा इसने 3 भी ग्रेटर देन 2 है, तो जब 3 ग्रेटर देन 2 है तो हम रोटेशन करेंगे कैसे? अगर हम रोटेशन करते हैं और 2 को वापस ले आते हैं आगे, यानी कि 2 और 3 रोटेशन आपका अगर 2 स्टेप से करते हैं तो क्या होगा, 3 आएगा फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो ये सॉर्टेड में नहीं जाएगा। ठीक है, रोटेशन ऐसे ही होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें क्या है, 3 4 5 1 2 है, ठीक है, तो क्या हुआ, 1 2 आगे आ गया और 3 4 5 के आगे स्लाइड कर दिया, तो इसने क्या हुआ, 1 2 3 4 5 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 था तो 1 2 3 रह गया, इसमें और कोई एग्जांपल्स नहीं है तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। अब इसमें भी वही चीज है, 3 2 जब आगे आएगा तो 3 2 6 7 8 हो जाएगा, जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, तो इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। इसके बाद ये वाला जो फंक्शन इसमें जो था, क्या हुआ, 3 इज ग्रेटर देन लेस देन 4 है, हाँ, 4 इज लेस देन 5 है, हाँ, 5 इज लेस ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब रोटेशन है इसमें, तो क्या रोटेशन से हम काम चला सकते हैं? हाँ। 1 इज लेस देन 2 है, हाँ, 2 इज लेस देन 6 है, हाँ, बट यहाँ पे भी ट्विस्ट क्या है, अगर हम 1 2 3 1 2 6 को आगे ला तो ये एरे हमारा बनेगा 1 2 6 3 4 5, यानी कि लेकिन 3 तो अब 6 से छोटा है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो रहा नहीं, तो ये भी हमारा सॉर्टेड एरे में नहीं जाएगा काउंट। अब तो यहाँ से हमें 3 चीजें दिख गई, ठीक है, हमारे पास 3 केसेस बन गए हैं। अब 3 केसेस में आपको बस 3 चेक लगाने पड़ेंगे और ये हमारा काम हो जाएगा। पहला सिंपल चेक करते चले जाओ, लेस देन का चेक लगाओ कि नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका है वो बड़ा नहीं, अगर बड़ा है तो वहीं से हमारा वापस हो जाएगा। अब बड़ा है अगर, तो हम क्या करेंगे, एक और चेक लगाएंगे कि कितनी बार जो है ये चीज कंटिन्यूटी टूट रही है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर एक बार टूट रही है तो ठीक है, तो इशू नहीं है, लेकिन अगर 2 बार टूटती है तो फिर इशू है, तो वो हमारा रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये सिंपल फंडा है, इसमें और कुछ खास है नहीं। तो आपको चेक करना है इफ AR एट आई बेसिकली इज ग्रेटर देन AR एट आई प्लस। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन होता है, अब ग्रेटर देन होता है तो फिर हम यहाँ पे काउंट कर देंगे रीज और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर फिर इसके बाद जब पूरा लूप चल जाएगा, अब यहाँ पे आप कर सकते हो कि अगर यहाँ पे एक चेक लगा सकते हो कि अगर काउंट इक्वल्स टू 2 हो जाए तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर
दो फॉल्स, फिर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर यहाँ पे हमारा ये चीज नहीं होती कि आपका क्या नाम रोटेशन वाला सिस्टम, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर सकते। जैसे ही आपको कोई एलिमेंट मिले कि वो ग्रेटर देन हो गया आपके नेक्स्ट एलिमेंट, तो आप डायरेक्टली उसको रिटर्न कर सकते हो, तो फॉल्स। ठीक है, सिंपल फंडा। अब इसको आपने काउंट प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे आपको वो चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, और ये कर दो। इसके बाद एट लास्ट में फिर हमें चेक करना पड़ेगा इन दो कंडीशंस के लिए, अगर रोटेशन है तो। और अब रोटेशन है तो यहाँ पे दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी हमें। एक तो ये कंडीशन हमने मेट कर ली, अगर दो बार रोटेशन मतलब दो बार कंटिन्यूटी टूटती है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल चेक किया काउंट इज ग्रेटर देन 1 देन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर काउंट इक्वल्स टू 0 है तो भैया हम जो है सिंपल रिटर्न कर देंगे ट्रू। काउंट इक्वल्स टू अगर 1 है, उस केस में क्या हो, तो उस केस में भी हमें एक चीज नेक्स्ट चेक करनी पड़ेगी, जो कि इस केस में हमने देखा सेकंड वाले केस की, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो छोटा था लास्ट वाले एलिमेंट से, तो ये कंडीशन एक हम और चेक कर देंगे और हमारा काम बन जाए। ये हो गया हमारा इफ काउंट इक्वल्स टू 1 फर्स्ट। तो अब काउंट इक्वल्स टू 1 ही होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए हमने देख ही लिया है और लेस देन 1 के लिए भी देख ही लिया है, तो बचा क्या, काउंट इक्वल्स टू 1 वाला केस। तो काउंट इक्वल्स टू 1 रहेगा जब, तब हम चेक करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है फर्स्ट, यानी कि ए आर एट 0 पे जो एलिमेंट है वो लेस देन होना चाहिए, और सॉरी लेस देन है अगर, एंड अगर लेस देन है ए आर एट ए आर डॉट लेंथ माइनस 1, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, एल्स रिटर्न ट्रू। दैट्स इट, ये हो गया हमारा चेक इफ अरे इज सॉर्टेड, एंड या दैट्स इट। नाउ इसका कोड अभी हम लिख देंगे, इसमें मैं लिख दूंगा आपको कोड, और लिख के देखेंगे, रन करके भी देखेंगे। तब तक पहले ये समझते हैं कि ये वाला कैसे होगा, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, या फिर मैं पहले इसमें क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, हम एक तो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए एक काउंट वेरिएबल में बना ले रहा हूँ, जिसकी पहले मैं 0 दे रहा हूँ। फिर हम लूप एंटर करेंगे, लूप में हमारा सिंपल एंटर होगा 0 से, और आई इज लेस देन होगा हमारा नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 तक, क्योंकि हम प्लस 1 चेक करेंगे। प्लस 1 में हम क्या चेक करेंगे, इफ नम्स जो हमारा एरे है उसमें आई पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो नहीं है, किससे, नम्स एट आई प्लस 1, अगर है तो फिर काउंट प्लस प्लस कर दूं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली चेक लगा सकता हूँ कि अगर काउंट इक्वल्स टू 2 हो जाए तो भैया डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स, कोई कमी नहीं है। अब के बाद जब लूप कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो हम बस चेक कर लेंगे कि अगर काउंट इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न कर दो ट्रू, यानी कि कोई कंटिन्यूटी डिसऑर्डर मतलब चेंज नहीं हुआ है। के बाद एल्स इफ काउंट इक्वल्स टू 1 होगा अगर, तो ही हमारा आएगा, काउंट इक्वल्स टू 2 हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो 2 होगा तो डायरेक्टली फॉल्स कर देगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं फिर। तो यहाँ पे हम बस इतना चेक कर लेंगे कि नम्स एट 0 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू होनी चाहिए नम्स एट नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 से, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, एंड सेट लेट्स सबमिट इट। डायरेक्टली सबमिट कर रहा हूँ मैं, या यू कैन सी सिंपली बीट्स 100% ऑफ यूजर दिया होगा। या दैट्स इट, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। सो यहाँ पे क्या है, हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हमें क्या करना है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो हैं उनको रिमूव करना है। और इसमें हम कोई नया स्पेस नहीं यूज़ करेंगे, यानी इसमें तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि इन प्लेस करना है, यानी कि सेम एरे में ही हमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है आपको कि अगर 1 1 2 है एरे, तो आपको करना है कि 1 जो है डुप्लीकेट है, तो 1 को रिमूव करके सिर्फ 1 और 2 प्रिंट करना है। अब प्रिंट नहीं करना, हमें एरे नहीं रिटर्न करना है, हमें बस क्या करना है कि दो एलिमेंट्स हैं तो दोनों एलिमेंट्स को 0 और 1 इंडेक्सिंग पे रख दो, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे आपके, उनमें आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको जो डुप्लीकेट्स जो यूनिक एलिमेंट बेसिकली होंगे उनको आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल लें 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 एंड 4, तो इसमें 0 आपका आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, देन 3 आ गया, देन 4 आ गया। अब इसके आगे कुछ भी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ के आपको रिटर्न करना है जो कि है 5। दैट्स इट। नाउ अब इसको हम करेंगे कैसे, लेट्स सी दैट। इसको करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमें जैसे हमने जो समझा है कि क्या करना था हमें, एक हमारे पास एरे है, दिस इज टू बिग आई गेस, लेट्स रिमूव द वेटेज हियर। हमारे पास एरे है 0 0 0 1 एंड 1 मोर, देन 1 2 2 2 3 3 एंड 4 एट लास्ट। ठीक है, तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसी एरे में हम क्या करेंगे कि 0 हमें लाना है, उसके बाद एक्जैक्टली मैं उसी साइज का एरे बना लेता हूँ। 0 हो गया, अब उसके बाद इसमें क्या होगा, 1 आएगा,
यहाँ पे, और इस वाले 0 की जगह पे 2 आ गया, इस वाले 1 की जगह पे 3 आ जाएगा, और इस वाले 1 की जगह पे 4 आ जाएगा। अब इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे आपके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद आपके 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 एंड देन 4। वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपका एरे कुछ इस तरीके से लगेगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे, बट हमें ये प्रिंट नहीं करना ना, हमें ये रिटर्न करना है। हमें बस रिटर्न करना होगा रिटर्न इक्वल्स टू 5, दैट्स इट। हमें इतना काम करना। अब ये होगा कैसे, तो एक सिंपल सा एरे उठा लेता हूँ मैं पहले, ताकि समझना आसान हो जाए। इसमें सिर्फ 3 या 4 एलिमेंट्स उठाऊंगा, जैसे कि 1 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें 3 एलिमेंट है हमारे, 1 2 3, इनको इन प्लेस सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कैसे, एक में हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं और एक में हम बिना स्पेस के करेंगे, जो कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाएगा। अब स्पेस का यूज़ करके हम कर सकते हैं कैसे, एक सिंपल सा आप लूप चलाओ, एंड एक लूप चलाया 0 टू जो भी लेंथ है आपकी, और जैसे कि यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को डाल देंगे एक सेट के अंदर। यहाँ से हम एक सेट बनाएंगे, एंड लेट मी जस्ट पुट इट, ये सेट रहेगा हमारा। पहला एलिमेंट आया 1, ए आर एट आई जो भी वैल्यू है 1 आएगी, तो 1 यहाँ पे पुट कर दिया, फिर आएगी 1 1 फिर से पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट वाला जो डेटा टाइप है हमारा, ठीक है, ताकि सेट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए। अब सेट में क्या होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं स्टोर होते हैं, तो जैसे अगर डुप्लीकेट होगा तो वो आपको रिटर्न कर देगा वट एवर, फॉल्स रिटर्न कर देगा, कि उसमें वो प्रोसेस नहीं करेगा उसे, अगर उसके पास पहले से वो वेरिएबल वो वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे कि अगर दोबारा आप 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 नहीं जाएगा, 2 पुट करोगे 2 चला जाएगा, 3 पुट करोगे 3 चला जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इसी को हम इटरेट करेंगे, एक ट्रवर्स करेंगे बेसिकली इस सेट को, वैल्यू इन सेट जो भी आप वेरिएबल देंगे, और फिर मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स रखूँगा 0। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हो इंडेक्स 0 की, एंड उससे के बाद सिंपल ए आर आई एट कोई एक वैल्यू उठा लेना, जैसे कि जे मैं उठा ले रहा हूँ, और जो वैल्यू है उसको मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, और दिस, एंड इसके बाद आपका जो एरे होगा वो रिटर्न कर देना आप, दैट्स इट। और जो इसका साइज होगा वो रिटर्न कर दोगे, रिटर्न करना है सिर्फ साइज इसका है, सेट का जो है साइज है वो हम रिटर्न कर देंगे। अब ये तो हो गया हमारा, इन प्लेस सॉर्टिंग करी, बस एक स्पेस यूज़ किया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बनेगी इसमें बिग ओ ऑफ। सबसे पहले हमने ट्रवर्स करके सेट के अंदर इंसर्शन किया, तो इंसर्शन में तो बिग ऑफ 1 लगता है, ठीक है, सेट की इंसर्शन में बिग ऑफ 1 लगेगा, लेकिन ट्रवर्स करने में हमें बिग ऑफ n लग सकता है। वर्स्ट केस में हो सकता है कि सारे ही एलिमेंट्स यूनिक हो, डुप्लीकेट कोई हो ही ना, तो सारे हमें पूरा एक लूप ट्रवर्स करना पड़ेगा, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो गया। तो ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोई हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं क्या, एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं क्या, हाँ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। एक्स्ट्रा स्पेस क्या है हमारा, जो कि है हैशसेट, और वो बिग ऑफ एन होगा वर्स्ट केस में। अगर सारे ही एलिमेंट्स यूनिक हैं तो हमें सारे एलिमेंट्स इसमें स्टोर करने पड़ेंगे, जो कि फिर इसी वजह से बिग ऑफ एन हो जाएगा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। और एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम एक स्पेस यूज़ कर रहे हैं, अगर नोटिस करोगे आप, वो हमारे पास इन ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा नहीं है, वो हमारे पास पहले से ही है, तो वो भी स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं। बट एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपकी बात करें तो फिर हम बिग O ऑफ एन कर रहे हैं। अब पहले हम इसको रन करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, लेट मी रन दिस एंड सिंपली जस्ट ट्रेवर्स इट, इंट आई इक्वल्स टू 0, इंट आई इज लेस देन नॉर्म्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पे एक सेट बनाना पड़ेगा। Now let me show you one more thing actually. सेट कौन सा यूज़ करना है, डायरेक्ट सिर्फ सेट यूज़ करना है, हैश सेट यूज़ करना है, या फिर कोई और तरीके का सेट होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं क्या, क्योंकि सेट में भी आपका कुछ एक यूज़ केस होगा जो कि आपको देखना पड़ेगा। तो हम हैश सेट बनाएंगे। ओके, हैश सेट। अब हैश सेट, लेट मी एक्चुअली फर्स्ट रन दिस एंड देन शो यू कि इसमें इशू क्या होगा हैश सेट में। हैश सेट ऑफ टाइप इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप रिटर्न करना है, और इंटीजर टाइप का हमारे पास एरे है। तो ये हो गया हैश सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, एंड जैसे जैसे ये इटरेट करेगा हम जस्ट इसमें पुट करते चले जाएंगे हैश सेट
डॉट ऐड nums एट आई। ओके, देन सेकेंड इटरेशन में हमें क्या करना है, सिर्फ इस वैल्यू को उठाना है, इंट वैल्यू इन हैश सेट एंड जस्ट ए nums at j equals to value and other than just increment it। यहाँ पे हम ले लेंगे j की वैल्यू as 0 and at the end just return hash set dot size। अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी रन दिस, इट विल एक्सेप्ट, इट वाज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया हमारा जो आंसर है हमारा, केस 1 और केस 2 दोनों ही हमारा वर्क कर गया है। ओके, बट अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो सबमिट नहीं होगा। एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बट लेट्स से एक्चुअली मैंने किया नहीं है इसमें इस तरीके से, या नहीं हुआ। तो 137 टेस्ट केसेस पास हो गए, बट 362 में से सिर्फ 137 टेस्ट केसेस पास हुए हैं। ये वाला टेस्ट केस नहीं पास हुआ। इसके अलावा क्योंकि आउटपुट हमारा आया -1 -3 3 और एक्सपेक्टेड है -3 -1 0 3। ओके, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? अगर आप नोटिस करोगे तो आंसर सही है, आंसर सेम है, बस इन प्लेस सॉर्टिंग गलत हुई है थोड़ी सी। ठीक है, -3 अगर पहले डाल देते तो ये चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करनी है, जैसे मतलब एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो लेट मी शो यू वन थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग। अगर मैं इसमें सेट के अंदर ऐड करता हूँ वैल्यू 12 एंड लेट्स जस्ट पुट दिस 14 16 18 10 या 20 कर देता हूँ ताकि सॉर्टिंग ऑर्डर में बना रहे। और मैं अब क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, सेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू, थोड़ा सा स्पेस ताकि दिखे हमें। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो यू कैन सी हमने ऐड किया 12 14 16 18 20 21 22, बट इसमें प्रिंट किया गया 16 18 20 22 12 एंड 14। लेट्स एक्चुअली just comment it this, now you can see 12 and 14। let's just remove this comment and run it again, 12 14 can be this, yeah you can see 16 12। now if I just simply remove this and run it again 16 18 12 14। so let me actually just what you can see 16 18 20 22 12 14। ओके, अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ क्या ये सेम रिस्पांस देगा मुझे? लेट्स सी 16 18 20 22 12 14, 16 18 20 22 12 14, अगेन अगेन। सो यू कैन सी ये सेम ऑर्डर में अगर आप एक और वैल्यू ऐड करेंगे तो शायद ऑर्डर चेंज हो जाए। तो बेसिकली हुआ क्या है इसमें, तो इसमें हो ये रहा है कि ये जब आप इसमें इंसर्शन करते हैं तो ये कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन करता है आपको जब वो रिटर्न करता है कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हैश सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। अब ऑर्डर मेंटेन नहीं होता तो फिर हम यूज़ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास होता है एक लिंक्ड हैश सेट। अब ये जो लिंक्ड हैश सेट है ये आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि है हमारी रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। अब अगर मैं इसको रन करूंगा ये तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देगा, जिस ऑर्डर में बेसिकली आप इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में ये आपको रिटर्न करेगा 12 14 16 18 20 22। ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में देगा। बाकी सारी फंक्शनलिटीज की सेम होंगी जैसे कि सेट की है, बस इसमें ये एक चीज इंक्रीज हो जाती है कि ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी इंसर्शन ऑर्डर जो आपका होगा उसी में ही देगा। तो अगर मैं इसमें हैश सेट अगर इसको मैं लिंक्ड हैश सेट कर दूं, लिंक्ड हैश सेट, और अब मैं इसको सबमिट करूँ देन यू कैन सी इट इज एक्सेप्ट, बट ओनली 6.40% ऑफ यूजर्स विद जावा इट जस्ट बीट दिस। कैन वी ऑप्टिमाइज इट फर्दर, क्योंकि हम स्पेस यूज नहीं करना चाहते, हम बिग ऑफ नहीं यूज करना चाहते स्पेस, और इसमें लिंक्ड हैश सेट है तो इंटरनल परफॉर्मेंस इश्यूज भी हो सकते हैं। इसका जो इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली इसमें थोड़ी चेंज होगी। तो क्या हम इसको और तरीके से कर सकते हैं? यस हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। हमारे पास एक एरे है, जस्ट क्रिएट द एरे अगेन 1 1 2 2 3।
ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो एलिमेंट है, ठीक है, तो वो है जीरो इंडेक्स पे, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर रखूंगा जीरो, ठीक है। जीरो पे मेरा ऑलरेडी यूनिक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये यूनिक है, ठीक है। अगर आपके पास एरे है, एरे का साइज जीरो है, तो आपके पास एक एलिमेंट है, इसका मतलब यूनिक। एरे का साइज अगर वन है, सॉरी, तो आपके पास एक यूनिक एलिमेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है, हम अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, हम इटरेट जब करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगा कि जो मेरा एलिमेंट है नम्स एट जीरो, ठीक है, और जीरो की जगह पे मैं क्या करूंगा, जे चेक करूंगा। जे अगर ये स्मॉलर देन दिस नंबर है, स्मॉलर देन दिस नंबर, रिमेंबर स्मॉलर देन, ओनली स्मॉलर देन पे चेक करेंगे हम। अगर ये छोटा है इस नंबर से, क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए हम स्मॉलर देन का चेक लगा रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें नॉट इक्वल टू का चेक लगा लो, सिंपल सो, कि अगर ये इक्वल्स टू नहीं है, अब अगर यहाँ पे इक्वल्स टू है तो इक्वल है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे। अगर ये नॉट इक्वल्स टू है, यहाँ पे नॉन इक्वल्स टू है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि सबसे पहले जे की वैल्यू थी जीरो, तो जे को हम इंप्रूव करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम जे का पॉइंटर हमारा यहाँ पे था, ठीक है, अभी जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब जे पॉइंट करेगा इसको, तो अब हम क्या करेंगे, नम्स जे पे वैल्यू डाल देंगे, जो कि नम्स एट आई पे वैल्यू होगी, क्योंकि हम इटरेट कर रहे हैं आई, ठीक है। तो टू पड़ जाएगा हमारा नम्स टू जे, तो टू हमारा कहाँ पे आ जाएगा, टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये रिप्लेस कर देगा। अब इसके बाद अभी जे की वैल्यू क्या है, वन। अब हम फिर से यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो हमारा एलिमेंट था, ठीक है, जो एलिमेंट है वो भी चेंज हो चुका है, उसको भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो वो भी चेंज हो गया है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये इक्वल्स टू है, नहीं है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम सेट जे हम बेसिकली चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, नम सेट जे इक्वल्स टू नम सेट आई, दैट्स इट। अब यहाँ पे जब आएगा तो चेक करेगा ये इक्वल टू है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, जे की वैल्यू फिर इंप्रूव करेगा, यानी कि टू कर देगा, और इसके बाद नम सेट जे यानी कि नम सेट टू पे नम सेट आई फिट कर देगा, दैट्स इट। इसको कहते हैं हम इन प्लेस सॉर्ट। लेट्स कोड इट। कोड में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या किया है, एक इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स वेरिएबल, या फिर आप सिंपल आई या जे ले सकते हो, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू है हमारा जीरो से लेके हम चलाएंगे आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। जीरो से नहीं, मैं वन से चलाऊंगा कि जे की वैल्यू में ऑलरेडी जीरो दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, इफ़ नम सेट जे इज नॉट इक्वल्स टू नम सेट आई, जस्ट इंक्रीमेंट द, क्या इंक्रीमेंट करना था, जे प्लस प्लस करेंगे, और नम सेट जे पे वैल्यू डाल देंगे नम सेट आई की, सिंपल। अब उसके बाद एट लास्ट में हम सिंपल इसमें जे की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, जे प्लस वन करेंगे, क्यों, क्योंकि जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हमें डालना है, तो जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई, अगर आप नोटिस करोगे तो जितना होगा उसका एक प्लस वन जाएगा, यानी कि अगर इंडेक्सिंग टू है तो थ्री एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी इन प्लेस, इस वजह से। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, इसलिए रन, तो ये हो ही जाएगा। 94% ऑफ यूजर्स विद जावा बीट्स, या दैट्स द एक्चुअली द इंटरेस्टिंग one. This is not looking that easy, but it's easy. You can consider that is easy. I think it is in easy category. Description. Yeah, this is easy. It is asked in some companies, so you should prepare for that. I don't have premium as I don't have money to buy this. Sorry. Yeah, that's it. Okay, that's it. So अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस को बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।